आज का विषय है, क्या निर्जला एकादशी व्रत कुंवारी लड़कियां रख सकती हैं या नहीं। देखिए दोस्तों, सनातन धर्म के शास्त्र कहते हैं कि अगर आपकी आयु 8 साल के ऊपर है तो आप कोई भी व्रत कर सकती हैं। एकादशी व्रत भी आप कर सकती हैं। एकादशी व्रत श्रेष्ठ माना गया है। सभी प्रकार के पापों से, दोषों से मुक्ति दिलाने वाला, भगवान श्री हरि विष्णु जी की कृपा दिलाने वाला है। इस व्रत को कोई भी कर सकता है, स्त्री पुरुष कुंवारी लड़कियां कोई भी कर सकता है। हाँ, इसका आपको फल जरूर मिलेगा। बच्चे भी कर सकते हैं, बुजुर्ग भी इस व्रत को कर सकते हैं। अगर आप स्वस्थ हैं तो आप इस व्रत को जरूर करें। अगर आप निर्जला नहीं कर सकते हैं तो जल से करें। अगर आप जल से इस व्रत को नहीं रख सकते हैं तो आप फल से करें। निर्जला एकादशी व्रत में पानी कब पी सकते हैं, कब से कब तक निर्जल रह सकते हैं। देखिए दोस्तों, नियम तो यही कहता है कि एकादशी को सूर्य उदय से द्वादशी सूर्य उदय तक निर्जल रहें, पानी नहीं पीना चाहिए। इस बीच में कुरला करते हैं तो हमारा व्रत खंडित नहीं होगा। अगर आप आचमनी में जल लिया जाता है तब भी व्रत खंडित नहीं होगा। इसके अलावा अगर आप प्यास बुझाने के लिए जल लेते हैं गिलास 2 गिलास, तो हमारा व्रत खंडित माना जाता है। अगर आप व्रत करना चाहते हैं और आप निर्जल नहीं रह सकते तो क्या करें। देखिए दोस्तों, इसके पीछे भी कुछ नियम है। जैसे आप संकल्प लें कि मैं एकादशी को सूर्योदय से लेकर द्वादशी को सूर्योदय तक निर्जल व्रत करूँगी या करूँगा, तो आप निर्जल रहकर ही व्रत करें। अगर आप संकल्प करते हैं कि हम यथासंभव निर्जल रहेंगे, जितना हमारे शरीर में क्षमता है उतना हम निर्जल रहेंगे, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा निर्जल रहने की कोशिश करें। मान लो आप दोपहर तक निर्जल रह सकते हैं तो आप ऐसा करें। उसके बाद आप भगवान श्री हरि विष्णु जी की पूजा, आराधना, प्रार्थना, आरती करके जल ग्रहण कर सकते हैं। अगर आप शाम तक निर्जल रह सकते हैं और शाम को भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा, आराधना, आरती करते हैं तो आप उसके बाद थोड़ा सा जल ग्रहण कर सकते हैं। मतलब अपनी आचमनी में लेकर जल ग्रहण कर सकते हैं। अगर आप बिल्कुल भी निर्जल नहीं रह सकते हैं तो आप जल ग्रहण कर सकते हैं। ऐसे में आप जल के साथ भी आप इस व्रत को रख सकते हैं। ऐसे में आप जलाहार व्रत करें, यानी कि फल नहीं लेना चाहिए। कोई भी चीज़ को आप दांतों से ना चबाएं। आप चाय जूस लेकर भी व्रत कर सकते हैं। अगर आप निर्जल नहीं रह सकते और अस्वस्थ हैं तो आप इस तरह भी व्रत कर सकते हैं। आप फल ना लेकर जलाहार भी व्रत कर सकते हैं। अगर आप जलाहार व्रत नहीं कर सकते हैं तो आप फल से करना चाहते हैं और आप स्वस्थ नहीं हैं तो आप फलाहार द्वारा भी इस व्रत को कर सकते हैं। फल के अलावा अगर आप बुजुर्ग हैं, आप व्रत करना चाहते हैं तो आप फलाहार भोजन ग्रहण करके भी इस व्रत को कर सकते हैं। सेंधा नमक ले सकते हैं, कुट्टू के आटे का कोई व्यंजन बनाकर खा सकते हैं, सिंघाड़े के आटे का कोई व्यंजन बनाकर खा सकते हैं, राजगिरे के आटे का कोई भी व्यंजन बनाकर आप खा सकते हैं। ऐसा करने से भी आपको फल प्राप्त होगा। वैसे निर्जल एकादशी व्रत निर्जल रहकर ही करने का नियम है। निर्जल व्रत का नियम लिया है तो क्या हम जल ग्रहण कर सकते हैं, जूस चाय ले सकते। अगर आपने निर्जल व्रत का संकल्प लिया है तो आप निर्जल व्रत ही करें। आप आचमनी द्वारा जल ले सकते हैं। अगर आप सिर्फ और सिर्फ निर्जल व्रत ही कर रहे हैं तो आपको पूरी तरह निर्जल रहकर ही व्रत करना है। मतलब कि एकादशी से द्वादशी तक निर्जल रहकर ही व्रत करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।